बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ सीमी राशिद और आज मैं आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाऊँगी। हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है अलिफ ब तरतीब और लुग़त का इस्तेमाल। लेकिन उससे पहले हमारे आपके पास बुक आई है क़वाइद इंशा। बहुत से बच्चों को क़वाइद इंशा का मतलब पता होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जिनको क़वाइद इंशा का मतलब नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ। क़वाइद के मानी होते हैं ज़बान के असूल। इसमें जुमले की बनावट और आपका तलफ़्फ़ुज़ शामिल होता है। और इंशा के मानी होते हैं तहरीर नवीसी, जिसमें आपका दरख्वास्त, ख़त और मज़मून नवीसी ये शामिल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है अलिफ बाय तरतीब और लुग़त का इस्तेमाल। आपको पता है कि हरूफ तहजी कितने होते हैं? हरूफ तहजी 38 होते हैं, लेकिन इसमें अगर दो जश्मी है और नून गुन्ना मिला दिया जाए तो उनकी तादाद 40 हो जाती है। अलिफ बाय तरतीब और लुग़त का इस्तेमाल, लफ्ज़ों को हरूफ तहजी के मुताबिक लिखना अलिफ बाय तरतीब कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये तीन नाम है, अली, बाबर और इरम। तो आपने ये पहले देखना है कि अलिफ कब आ रहा है, बे कब आ रहा है और आइन कब आ रहा है। तो हम अलिफ जो है इरम को पहले लिखेंगे, उसके बाद बाबर और उसके बाद अली। मतलब इनकी तरतीब जो है वो हरूफ तहजी के मुताबिक होगी। उसके बाद है उर्दू लुग़त का इस्तेमाल। लुग़त किसे कहते हैं? बोली को, ज़बान को या डिक्शनरी को उर्दू लुग़त कहते हैं। और उर्दू लुग़त का जो इस्तेमाल है डिक्शनरी में और अलिफ बाय तरतीब से होता है। आजकल के दौर में डिक्शनरी का इतना दौर नहीं रहा, लेकिन जब हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो हम डिक्शनरी का इस्तेमाल भी करते हैं। और डिक्शनरी में आपने उर्दू की डिक्शनरी में देखा होगा कि उसके जो अल्फाज हैं उर्दू की ज़बान में वजाहत के साथ उनको बयान किया जाता है। उनकी जो तरतीब होती है अल्फाज की वो अलिफ बाय तरतीब से होती है, मतलब हरूफ तहजी के मुताबिक होती है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर किसे कहते हैं? आप सब बच्चों को पता है, नर मुज़क्कर होते हैं और मुअन्नस मादा होते हैं। नर में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब्बू, उस्तानी, माली नर हैं, और मादा में अम्मी, उस्तानी और मालन मादा हैं। अब हमारे पास जो है मुज़क्कर मुअन्नस की दो इक़साम हैं, हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस और गैर हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस जानदार होते हैं, उनमें हैवानी और इंसानी दोनों शामिल हैं। और गैर हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस गैर जानदार और बेजान होते हैं, उनमें नर और मादे का तसव्वुर नहीं होता। गैर हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस में हमारे पास जैसे आ जाएगा बारिश, बाजा वग़ैरह जो बेजान हैं। और हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस में हमारे पास आ जाएंगे माँ बाप, ऊँट, ऊँटनी वग़ैरह। अच्छा, इसके मुज़क्कर मुअन्नस के बनाने के भी कुछ क़ायदे होते हैं। अगर नाम के आखिर में अलिफ या हे आए तो मुज़क्कर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पंखा, आईना, बाजा। और नाम के आखिर में अगर छोटी आए तो मुअन्नस बनेगा। मिसाल के तौर पर टोपी और रोटी। ये क़ायदे हैं, अगर आप इनको सीख लेंगे तो आपको मुज़क्कर मुअन्नस जानने में भी आसानी रहेगी और बनाने में भी आसानी रहेगी। और सारे जो हैं हमारे सैयारे मुज़क्कर हैं, लेकिन उसमें जो ज़मीन है वो मुअन्नस है। इसी तरह सारे दिन जो है वो मुज़क्कर हैं, लेकिन उसमें जो जुमेरात है वो मुअन्नस है। इसी तरह सारे धातों के नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन उसमें जो चांदी है वो मुअन्नस है। तमाम पहाड़, दरख्त मुज़क्कर हैं, ज़बानें और नमाज मुअन्नस है। मिसाल के तौर पर उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, तो हम ये आपको क्या लगेगा, ये मुअन्नस है। जिस तरह नमाज है, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, तो ये हमारे पास मुअन्नस है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़ेल और उसकी इक़साम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ़ेल क्या होता है। फ़ेल का मतलब होता है कोई काम करना, चाहे वो मैं कर रही हूँ चाहे वो आप कर रहे हो, वो फ़ेल कहलाता है। बालिहाज़ ज़माना फ़ेल की 3 इक़साम हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, जो काम हम पहले कर चुके हैं। फ़ेल हाल मौजूदा ज़माना, जो हम काम कर रहे हैं। और फ़ेल मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना, जो हम करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे अली ने खाना खाया, तो वो ये काम कर चुका है, वो माजी में ही काम कर चुका, तो वो हमारा फ़ेल माजी होगा। और फ़िलहाल ये है कि वो अली खाना खा रहा है, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप ये काम मौजूदा ज़माने में कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, फ़ेल हाल। और फ़ेल मुस्तक़बिल क्या होता है, आने वाले ज़माना, यानी जो काम हम आने वाले ज़माने में करेंगे। जैसे अली खाना खाएगा, तो ये जो काम है ये वो आने वाले ज़माने में करेगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको जो ये मैंने लेसन दिया है, आपको जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर के साथ मैं दोबारा हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।